We are going to learn data compression. So data compression refers to the process of reducing the amount of data required to represent a given quantity of information. And this compression save space when storing it and save time when transmitting it. For example, in your general life, कोई वीडियो डेटा है, कोई मूवी का डेटा है, ठीक है, और ये MP4 फॉर्मेट में आपने स्टोर किया है और साइज आपका 200 करीब MB है। और फिर इस डेटा को आपने रिड्यूस करके नियर अबाउट 20 MB में कन्वर्ट कर लिया और फिर भी यू आर एबल टू सी दैट मूवी। कोई शॉर्ट मूवी है, उसको आप 20 MB में भी आप मोबाइल में जैसे देखते हैं, तो आपने क्या किया, डेटा को कंप्रेस किया। एक 200 MB का डेटा था, सेम मूवी, फॉर एग्जांपल 10 मिनट ड्यूरेशन का, और आपको उसने आपको 200 MB से 20 MB में आपने उसे रिड्यूस करके तब भी आप वो 10 मिनट की मूवी देख रहे हैं। सो दैट इज डेटा कंप्रेशन। तो डेटा आपका किसमें है, वीडियो फाइल है, और उसको आपने कंप्रेस किया है। अब जब आपको 20 MB आपको कहीं सेव करना है तो ऑब्वियसली आपने स्पेस को रिड्यूस किया सेव करने में। और अगर आपने इसको किसी को सेंड करना है तो 20 MB डेटा आपको इजीली सेंड हो जाएगा इन कंपेयर टू 200 MB डेटा, ठीक है। सो डेटा कंप्रेशन आपका स्पेस और टाइम दोनों में बेनिफिशियल है। अगर हम मल्टीमीडिया की बात करें तो मल्टीमीडिया में आपका डेटा कंप्रेशन क्या क्या यूज होते हैं, जैसे आप GIF फॉर्मेट में इमेज कंप्रेस करके स्टोर करते हैं, JPEG फॉर्मेट में आप इमेज स्टोर करते हैं, MP3 ऑडियो फाइल है तो MP3 फॉर्मेट में इसको स्टोर करते हैं, या आपको वीडियो फाइल है तो MPG फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये डेटा कंप्रेशन की टेक्निक्स हैं। सो डेटा कंप्रेशन क्या करता है कि जो आपको कोई बिट्स हैं, कोई डेटा है जो आपको मान लो XYZ कोई डेटा है और आपको B बिट्स में आपने उसको रिप्रेजेंट किया है, फिर उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करके आपने कंप्रेशन रेशियो पे आप उसको कंप्रेस कर लिया और उसके बाद इसको ट्रांसमिट करके आपने एक्सपेंड किया और फिर ओरिजिनल डेटा आपको मिल गया। तो कंप्रेशन टेक्निक आपको क्या किया कि यहाँ जो कंप्रेस डेटा है वो आप स्टोर करेंगे तब भी आपको बेनिफिशियल है, इसको ट्रांसमिट करके कहीं और यूज करेंगे तो भी आपको बेनिफिशियल है। दैट इज आल्सो नोन एज एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, एनकोडिंग एंड ए डिकोडिंग। तो अगर आपका जैसे यहाँ किस रेशियो से आपका डेटा स्टोर है, 1/10, ठीक है। तो आपका जो 200 डेटा था 1/10 मल्टीप्लाई करके आपने कंप्रेस्ड डेटा फाइंड किया। तो रिडंडेंट डेटा इसमें अगर हमें फाइंड करना हो, R रिडंडेंट डेटा, तो रिडंडेंट डेटा आपका क्या होगा, 1 - 1/C कंप्रेशन बेस। तो यहां कंप्रेशन वैल्यू क्या है, C = 200/20 विच इज 10। तो 1 - 1/10 विच इज 0.9। तो 0.9 जो है रिडंडेंट डेटा इसमें था और जिसको हमने सेम 200 MB डेटा को 20 MB में विजुलाइज कर लिया। दैट इज कंप्रेशन रेशियो। ये आपका ओरिजिनल बिट, ये आपका रिड्यूस मतलब आफ्टर कंप्रेस्ड बिट मतलब B'। सो कंप्रेशन मेथड को एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फिक्स लेंथ एनकोडिंग अगर आप करें तो फिक्स लेंथ इसको एनकोडिंग में आपको कुछ जो है सिंबल्स रिप्रेजेंट करने हैं, ABC, D, E, F, ओके, और एक और कोई सिंबल ले लेते हैं @ तो 7 बिट जब आप रिप्रेजेंटेशन इसका करते हैं, ASCII 7 बिट रिप्रेजेंटेशन अगर आप इसका करें तो दैट इज इक्वल टू 97, दिस इज 98, ओके। तो इसका रिप्रेजेंटेशन इक्विवेलेंट 11000001 होता है। बट
अगर आपको सिर्फ यही सिंबल्स 7 सिंबल्स यूज़ करने हैं जिसको कंप्रेस करके आप इसको 3 बिट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप एज्यूम कर सकते हैं ए को हम 000 में रिप्रेजेंट करें, बी को 001 से, सी को 010 से, डी को 100 से, ई को 101 से, एफ को 110 से और @ को 111। जब 7 सिंबल्स ही यूज होने तो आप इसको 3 बिट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट क्या है कि जब आपने इसको 7 बिट में रिप्रेजेंट किया तो 7 सिंबल को सेव करने के लिए आपको टोटल कितना 49 बिट रिक्वायर्ड है, जबकि इसमें आपने जब 3 बिट में रिप्रेजेंट किया और 7 सिंबल को स्टोर करने के लिए केवल 21 बिट रिक्वायर्ड है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डेटा कंप्रेशन। और डेटा कंप्रेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो एक हमने जो फिक्स लेंथ एनकोडिंग इसमें लर्न किया। थैंक यू।